केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत आगामी 20 से 24 नवंबर तक गोवा में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये शिखर सम्मेलन मीडिया और मनोरंजन उद्योग जगत के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री ने ये घोषणा गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन की मौजूदगी में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में की। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने कहा, मीडिया और मनोरंजन जगत एक संरचनात्मक परिवर्तन से गुजर रहा है और इसमें बहुत ज्यादा तकनीकी का समावेश हुआ है। इसने कई अवसर खोले हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ प्रतिभागियों के बीच चिंता भी पैदा की है, जो इस बदलाव के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए हैं। The role of public policy and our Prime Minister's vision is we should be able to harness the best out of this structural change, and we should be able to support the people, support the industry, support the entire ecosystem of media and entertainment in coping up with the change in technology. So this requires a very nuanced way of looking at each and every fine detail in the industry. This requires a lot of effort on handholding, lot of effort on creating the talent pool, lot of effort in getting the right technologies. In this third term of Prime Minister Modi ji, we would be focusing a lot on creating more employment in the media and entertainment industry. The employment in media and entertainment industry stands roughly around 25 lakh, today 2.5 million. Our effort has to be to increase it significantly. And to increase it significantly, we will be making some structural efforts and making some process efforts. सूचना और प्रसारण मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि ये कोशिशें ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण सुनिश्चित करेंगी जो उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री को प्रोत्साहित करे, देश में आईपी अधिकारों का निर्माण और संरक्षण करे और दुनिया भर में भारत को अपनी सामग्री निर्माण केंद्रों की स्थापना करने के लिए एक स्वाभाविक विकल्प के रूप में मान्यता दे। आईबी मिनिस्टर ने ये भी कहा कि वेव्स और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एक ही स्पेक्ट्रम के अलग अलग हिस्से होंगे, क्योंकि वेव्स शिखर सम्मेलन इनपुट का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि IFFI आउटपुट है। उन्होंने कहा कि यही इनपुट और आउटपुट गोवा को रचनात्मकता और प्रतिभा के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे, जो नवाचार और कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा। उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने IFFI के साथ साथ वेव्स 2024 की मेजबानी की हिमायत की, ताकि स्पेक्ट्रम के दोनों छोर एक साथ आ सके। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। आज करीब करीब देश में 25 लाख के आसपास रोजगार है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंज के दौर से गुजर रही है और उसमें जो टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ रहा है, उस रोल को ध्यान में रखते हुए इस अपॉर्चुनिटी को, स्ट्रक्चरल चेंज के समय में जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, उस अपॉर्चुनिटी को कैसे हार्नेस किया जाए, कैसे उसका लाभ उठाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार क्रिएट किया जाए, इस भावना को लेके कंप्लीट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी के उपयोग से इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना और रोजगार ज़्यादा उत्पन्न करना, इस भावना के साथ वेव्स की एक कल्पना की गई है। ये ग्लोबल समिट जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है गोवा में, उसके साथ ही किया जाएगा। मेरे साथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गोवा हैं। इफ़ी और वेव्स मिलके एक तरीके से मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए एक बड़ा साधन बनेगा। इफ़ी एक तरीके से आउटपुट है और वेव्स उसमें इनपुट है।
टेक्नोलॉजी और आज के जो लेटेस्ट टूल्स हैं और लेटेस्ट टैलेंट है उस सब के लिए। वहीं इस मौके पर मौजूद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि जहां IFFI लंबे समय से सिनेमा एक्सीलेंस का प्रतीक रहा है, वहीं वेव्स उभरते M&E क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करके उद्योग सहयोग का एक नया आयाम भी पेश करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों आयोजन एक साथ मिलकर अद्वितीय अवसरों के भविष्य में छलांग लगाने का अवसर पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि वेव्स गोवा को एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। उन्होंने M&E उद्योग को नवाचार और सहयोग की भावना के साथ गोवा आने के लिए भी आमंत्रित किया। ब्रॉडकास्टिंग श्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि वेव्स 20 तारीख से 26 तारीख में गोवा में इफ़ी के समय हो रहा है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजन मीडिया और एंटरटेनमेंट सोसाइटी को लेके इस तरह के उसको ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए वेव्स फेस्टिवल जो ग्लोबल फेस्टिवल ग्लोबल समिट गोवा में करने जा रहा है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अश्विनी वैष्णव और उनकी मिनिस्ट्री की तरफ जो गोवा में आयोजन करने का उन्होंने जो सपना देखा है उसको मैं स्वागत करता हूं। और इफ़ी 20 साल से हम होस्ट कर रहे हैं। वेव्स भी इसी लेवल पे बहुत ग्लोबली सभी पार्टनर गोवा में आएंगे, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि वेव्स 2024 M&E उद्योग से वैश्विक नेताओं को भारत लाने के लिए पीएम मोदी के विजन को जीवंत करेगा। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन इस क्षेत्र से देश की कुशल जनशक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच भी तैयार करेगा। So this year, the new enrichment of waves is going to add in our International Film Festival. This Waves World Audio Visual Entertainment Summit is our Prime Minister's Sri Narendra Modi ji's vision to bring all the global leaders in the entertainment, media and entertainment sector in India, particularly in Goa. वेव्स का उद्देश्य एक प्रमुख मंच बनना है जो उभरते हुए M&E उद्योग परिदृश्य के भीतर संवाद, व्यापार, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा दे। शिखर सम्मेलन में उद्योग के नेताओं, स्टेक होल्डर्स और नव प्रवर्तकों को अवसर का पता लगाने, चुनौतियों से निपटने, भारत में व्यापार को आकर्षित करने और इस क्षेत्र के भविष्य को आकार देने के लिए बुलाया जाएगा। गतिशील M&E सिनेरियो में भारत को एक अद्वितीय वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से वेव्स का लक्ष्य दुनिया भर में रचनात्मकता, नवाचार और प्रभाव के लिए मानक स्थापित करना है। मिशन वेव्स के प्रमुख मंच के माध्यम से वैश्विक M&E नेताओं को विशेष निवेश अवसरों के साथ साथ सशक्त भी बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज।